नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं। दोपहर के इस वक्त देश प्रदेश के बुलेटिन में छत्तीसगढ़ का अपडेट दूंगा मैं आपको। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं आज आपको बताऊंगी कि देश से जुड़ी बड़ी खबरें कौन से हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी हैं सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि देवताओं को राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये मामला आंध्र प्रदेश में YSRCP सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट के आरोपों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से यह तलब किया कि जब उसने मामले के SIT जांच के आदेश दिए थे तो प्रेस के पास जाने की क्या आवश्यकता थी। कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि SIT जांच के नतीजे आने तक प्रेस के पास जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रसाद मामले में सुब्रमण्यम स्वामी समेत दूसरे याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की है। सारे देश में प्रसाद पर संदेह आ गया। राजनांदगांव जिले में मां बमलेश्वरी, पाताल भैरवी और सिंगारपुर हनुमान मंदिर में प्रसाद की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो चले हैं। मंदिर में चढ़ाए जाने वाला इलायची दाना पोल्ट्री फार्म में तैयार होता था। खाद्य और औषधि विभाग की जांच में यह बात सामने आ चुकी है। प्रशासन ने इलायची दाने का सैंपल लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। वहीं डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन ने शासन को जानकारी दी कि मंदिर में नारियल का प्रसाद भक्तों को बांटा जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मंदिर में तैयार होने वाले प्रसाद में देव भोग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। फैक्ट्री से इलायची दाने की खरीदी नहीं की जाती, ना ही मंदिर परिसर में इलायची दाना का प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। मंदिर में हमेशा की तरह श्रद्धालु द्वारा जो नारियल चढ़ाया जाता है उसी को बधार कर उसका वितरण किया जाता है। प्रसाद में मिलावट का विवाद अब मध्य प्रदेश भी जा पहुंचा था। मध्य प्रदेश में उज्जैन का जो महाकाल मंदिर प्रशासन है ये इस पूरे मसले पर अलर्ट है। दरअसल महाकाल मंदिर में बाबा के प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाता है। ये लड्डू आने वाले भक्त मंदिर में बने काउंटर से खरीदते हैं, लेकिन यहां प्रसाद की शुद्धता को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की देखरेख में ये लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू यूनिट के प्रभारी डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि महाकाल मंदिर प्रांगण में बने प्रसाद काउंटर से भक्तों को ये प्रसाद दिए जाते हैं। भगवान महाकाल को लगने वाला लड्डू भोग प्रसाद बहुत ही शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। तो पहले जय श्री महाकाल का उद्घोष करते हैं, उसके बाद हाइजेनिक तरीके से हाथ वगैरह धो करके ही और बढ़िया कैप लगाते हैं। इसके बाद ही एप्रिन वगैरह पहनने के बाद ही वो अपने काम में लगते हैं। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मौत पर जम्मू कश्मीर में भी विरोध प्रदर्शन देखा गया है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन में सिया समुदाय के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लेबनान और फिलिस्तीन का समर्थन किया और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हसनाबाद, रैनावरी, सैदा कदल और मीर बहरी के साथ ही आशबाग इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान विवादित नारे भी यहां लगाए गए हैं। वहीं रैली में शामिल एक बच्ची ने हसन नसरुल्लाह को शहीद भी बताया और यहां तक कहा कि शहादत उसका ईमान है और अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। अब सवाल यह है कि आतंकवादी के लिए लोगों में हमदर्दी आखिर क्यों, और आखिर बच्चों का ब्रेन वॉश कौन कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लेबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। वो जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। तो छोटे बच्चों के मन में ये जहर किसने बोया, ये सवाल तो बड़ा है, और खास तौर पर तब जबकि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव जहां चल रहा हो वहां इस तरह का प्रदर्शन। आते हैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के न्यायधानी कवर्धा के लोहारीडीह कांड में शिव प्रसाद साहू की मौत मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मृतक की बेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। केस फाइल करने की छूट दे दी। मध्य प्रदेश में केस फाइल किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता ने दोबारा से पोस्टमार्टम की याचिका लगाई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक के फांसी पर लटकी लाश को लेकर सवाल उठाए थे। अब उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए इजाजत दी गई है। मध्य प्रदेश से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अनुराग जैन अब मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। फिलहाल वो सड़क परिवहन विभाग में सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अनुराग जैन केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं वहां पर और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। लंबा तजुर्बा है। वीरा राणा का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके बाद अब अनुराग जैन मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया होंगे। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के अब नए मुख्य सचिव होंगे। पिछली बार जब मुख्य सचिव के नाम पर चर्चा हो रही थी तब भी उनका नाम रेस में शामिल था, लेकिन अब 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में सौंपी गई है। अब रुक करते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा में सोमवार को कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा का आगाज हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ में एक चुनावी रैली को इस दौरान संबोधित किया। इस दौरान दोनों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी राज में गरीबों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में यहाँ पर कुछ नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि न्याय चाहिए तो बीजेपी को हटाना होगा। वहीं प्रियंका गांधी ने भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों से एमएसपी पर विश्वासघात किया है, पहलवानों को सड़क पर बिठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और किसानों की बातों को अनसुना कर दिया। किसानों का आंसू गैस और लाठी दी गई। वहीं बीजेपी ने अपने वादे भी पूरे नहीं किए गए। 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशन देने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? और चुनावी सरगर्मी से आते हैं राजधानी रायपुर, जहां धान खरीदी केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटर्स के प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें दिखी हैं। नया रायपुर के धरना स्थल पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। 7 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिलने पर ये नाराज हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मांग है सम्मेलन करके उनको नियमित करें और टाइम पर उनकी तनख्वाह दी जाए, जिसके लिए वे नियमित तौर पर खुद काम करते हैं। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण के लिए कल मतदान होंगे। 1 अक्टूबर को 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग की जाएगी। इसमें 39,18,000 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कल करने जा रहे हैं। वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए अब रवाना हो रही हैं, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और इनमें 387 पुरुष और 28 महिला उम्मीदवार। इस फेज में संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु का बड़ा भाई एजाज अहमद गुरु भी चुनावी मैदान में है। एजाज गुरु सोपोर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी है। और एक बड़ा अपडेट भी आपको दे दें, छत्तीसगढ़ को देश की राजधानी से एक बड़ी सौगात की खबर है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना डीपीआर को मंजूरी दे दी। 4 नई नेशनल हाईवे परियोजनाओं का डीपीआर तैयार होना है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में इसकी समीक्षा बैठक में मंजूरी दी गई। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत होने का केस दर्ज किया है। दरअसल रविवार को हीरानगर थाना क्षेत्र में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता कुछ लोगों को लेकर थाने पहुंचे। आरोप लगाया कि ये लोग घर में बिठाकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद हीरानगर थाना पुलिस में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर केस भी दर्ज किया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। धर्म विशेष के प्रति उकसाया जा रहा है, उसके विरुद्ध बातें की जा रही हैं और धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। इस पर से जो उक्त आवेदक हैं वो थाने पर आए और उनके द्वारा कायमी 299 बीएनएस में करवाया गया, जो कि धार्मिक भावनाओं के आहत के संबंध में कायमी कराई गई है और इसमें भी विवेचना चल रही है।
और देश से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता देते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया और इसमें अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 8 अक्टूबर को ये पुरस्कार समारोह होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने इसका ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं भी दी हैं। इस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन सिनेमा में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाना है। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान में शामिल होने दुर्ग सांसद विजय बघेल सुपेला अस्पताल पहुंचे। सुपेला अस्पताल कैंपस में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में कई भाजपाइयों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विजय बघेल ने कांग्रेसियों पर जमकर वार किया। कहा 5 साल जिस कांग्रेस ने लोगों पर अन्याय किया वो न्याय यात्रा निकाल कर दिखावा कर रहे हैं। पंचायत निकाय चुनाव सामने, इसलिए कांग्रेस ये राजनीतिक हथकंडे अपना रही है। उनकी सरकार के समय भ्रष्टाचार का आलम ये था कि आज उनके कुछ विधायक जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं। अगर विधायक निर्दोष होते तो उनको कोर्ट से जमानत मिलती। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन के द्वारा साबित कर रही कि उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। पहले भी न्याय यात्रा निकाल चुके हैं और उसका हश्र दिख गया। कार्यकाल के अधिकारी जेल में हैं, वो भी बेल में है कुछ लोग। तो इस तरह के कृत्य करने वाले आज दिखावापना कर रहे हैं। सिर्फ कुछ चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, और उसी को मद्देनजर रखते हुए घृणित राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इंदौर जिला प्रशासन की टीम आज फिर से जगह जगह बेसमेंट का निरीक्षण कर अवैध काम पाए जाने पर उन्हें सील करने की कार्रवाई की। इस दौरान दीनू मार्केट की 2 दुकानें और अमर विलास होटल के बेसमेंट को सील किया गया। जायजा लिया हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने। लखनऊ से, जहां पर हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह के मौत के बाद सिया समुदाय के करीब 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए और देर रात 1 किलोमीटर लंबी कैंडल मार्च निकाली, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसमें महिलाएं और बच्चे भी कैंडल थामे नजर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टरों को जलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाते हुए सिया समुदाय ने 3 दिन का शोक भी घोषित किया है। इस दौरान बड़े और छोटे इमाम बाड़ों के पास की सभी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया। ये तस्वीर लखनऊ की है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में भी कुछ इसी तरह के प्रदर्शन और कुछ इसी तरह से रैलियां निकाली गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज झारखंड के दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में वो शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन किए, पूजा अर्चना भी की। तो एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब झारखंड के आज दौरे पर हैं और इसी कड़ी में वो देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में वो पहुंचे, पूजा अर्चना की, दर्शन किए। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। हम तीनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।